अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिविल अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। प्लेन क्रैश में घायल लोगों का जाना हाल। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास कुमार रमेश से भी मुलाकात की। विमान हादसे में एकमात्र सही सलामत बचे यात्री हैं विश्वास। प्लेन क्रैश में बचे यात्री विश्वास ने कहा, हादसे के समय सीट सहित बाहर आ गया था। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने की समीक्षा बैठक। घटना को लेकर अधिकारियों से ली जानकारी। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने दिवंगत बीजेपी नेता विजय रूपाणी के परिवार से मुलाकात की। विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम ने गंवाई जान। पीएम ने व्यक्त की संवेदना। प्रधानमंत्री मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल रहे मौजूद। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे वाली साइट पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। घटना में 265 लोगों ने गंवाई जान। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में सुरक्षा सख्त। एसपीजी के निर्देश पर पुलिस सतर्क। घायलों का यहां चल रहा इलाज। अहमदाबाद विमान हादसे पर आईएमए ने जताया शोक। घायलों के इलाज में जुटी मेडिकल टीम। अहमदाबाद विमान हादसे में सवार यात्रियों के परिजनों का लिया जा रहा है डीएनए सैंपल। शिनाख्त को लेकर 200 यात्रियों के परिजनों का लिया गया ब्लड सैंपल। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अहमदाबाद विमान हादसे पर जताया दुख। सोशल मीडिया पर लिखा, पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, ओम शांति। एयर इंडिया के दुर्घटनाग्रस्त विमान का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद। प्लेन क्रैश के कारणों का पता लगाने में एफएसएल की टीम की लेगी मदद। गुजरात एटीएस ने किया बरामद। एयर इंडिया ने हादसे में पीड़ित परिजनों के लिए स्थापित किया सहायता केंद्र। क्रैश हुए विमान का ब्लैक बॉक्स नहीं हुआ बरामद। एयर इंडिया का बयान। ब्रिटिश हाई कमीशन के अधिकारी पहुंचे अहमदाबाद। हादसे में 53 ब्रिटिश नागरिक भी शामिल। अहमदाबाद विमान हादसे वाली जगह पर राहत और बचाव कार्य पूरा। अहमदाबाद से लंदन जा रहा था विमान। उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही हुआ था दुर्घटनाग्रस्त। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 70 से 80 डॉक्टर्स की टीम तैनात। डीएनए मिलान के बाद परिजनों को सौंपे जाएंगे डेड बॉडी। अहमदाबाद विमान घटना से बाल बाल बची भूमि। ट्रैफिक जैम के चलते मिस हुई थी फ्लाइट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग, अहमदाबाद विमान दुर्घटना की हो न्यायिक जांच। एयर इंडिया के विमान की थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग। प्लेन में बम होने की मिली थी सूचना। थाई अधिकारियों के संपर्क में भारतीय दूतावास। फुकेत से दिल्ली आ रहा था एयर इंडिया का विमान। 156 यात्री थे सवार। दिल्ली एनसीआर में प्रचंड गर्मी से लोगों को जल्द मिलेगी राहत। इस बार 10 दिन पहले दस्तक देगा मानसून। तय वक्त से एक हफ्ता पहले दिल्ली पहुंच सकता है मानसून। 19 जून से 25 जून के बीच दिल्ली पहुंच सकता है मानसून। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों के लिए विशेष चेतावनी की जारी। 13 से 17 जून के बीच आसमान में छाए रहेंगे बादल। देश के कई राज्यों में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। अगले 3 से 4 दिन के अंदर होगी जमकर बारिश। दिल्ली एनसीआर, बिहार, यूपी, राजस्थान और हरियाणा, पंजाब में गर्मी से मिलेगी राहत। अगले 3 दिनों में बारिश होगी। उत्तर प्रदेश में भी गर्मी से मिलेगी राहत। 14 जून से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश। लखनऊ में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। तापमान पहुंचा 44 डिग्री के पार। बिहार में भी गर्मी से मिलेगी राहत। बंगाल और मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी। कई जिलों में सुबह से छाए बादल। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। उत्तराखंड के नैनीताल के कई हिस्सों में भारी बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। नदियों के बड़े जलस्तर।
केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, गोवा में भारी बारिश की संभावना। केरल के तिरुवनंतपुरम में हुई जोरदार बारिश, वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश को लेकर प्रशासन ने लोगों से समुद्र किनारे नहीं जाने की अपील की। बारिश और तेज हवाओं के चलते समंदर में उठ रही हैं ऊंची लहरें। श्रीगंगानगर में पारा पहुंचा 48 डिग्री, लोग तपती गर्मी से बेहाल। बॉर्डर के इलाकों में पारा 52 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक जारी रहेगा गर्मी का तांडव। सड़कों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी के चलते पर्यटन को हो रहा है नुकसान। लोटस टेम्पल में पर्यटकों की संख्या में आई कमी। प्रयागराज में गर्मी के चलते लोगों का सड़क पर चलना हुआ मुश्किल। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए ले रहे हैं शिकंजी का सहारा। चरखी दादरी में गर्मी और लू के चलते लोग सिर ढककर सड़कों पर चलने को हुए मजबूर। खेत में फसलों को भी हो रहा है नुकसान। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कोर्ट ने सरेंडर करने के लिए समय देने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने विधायक विनय कुलकर्णी को जल्द निचली अदालत में सरेंडर करने का दिया निर्देश। बीजेपी नेता योगेश गौड़ा की हत्या के आरोपी हैं विधायक कुलकर्णी। महिला अफसर की आईएएफ में स्थायी कमीशन याचिका पर एससी में सुनवाई। कोर्ट ने याचिका पर 16 जून की तारीख की तय। अरुणाचल प्रदेश के एमएलए रायतू तेजी को मोहाली कोर्ट से 2 साल की जेल, चेक बाउंस केस में दोषी करार। गोरखपुर के जेएसआर गार्डन में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंचकर बीजेपी सांसद रवि किशन ने लिया जायजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अंबेडकर नगर में किसानों को देंगे 21 करोड़ की सौगात। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की कवायद। हिमाचल प्रदेश के आलू किसानों के लिए अच्छी खबर, राज्य सरकार ऊना में लगवाएगी आलू का प्रोसेसिंग प्लांट। आलू की बढ़ाई जाएगी एमएसपी। चेन्नई में कमल हसन समेत सभी नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों को मिले सर्टिफिकेट। साथ में डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन भी रहे मौजूद। लखनऊ में बेसिक शिक्षा परिषद ने शिक्षकों के ट्रांसफर की तय की टाइमलाइन। ट्रांसफर के लिए शिक्षकों के फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करने की आज आखिरी तारीख। सुकमा में मारे गए नक्सलियों की हुई पहचान। 5 लाख के इनामी नक्सली सहित महिला नक्सली की हुई पहचान। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक 27.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ में गुरुवार को 25,000 से अधिक भक्तों ने दर्शन किए। अब तक 10 लाख के पार श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ धाम में गुरुवार को 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ की। अब तक 7,75,000 से अधिक भक्तों ने किए बाबा बद्री विशाल के दर्शन। यमुनोत्री और गंगोत्री में उमड़ा आस्था का सैलाब। दोनों जगहों पर 4.5 लाख भक्तों ने दर्शन पूजन किए। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में गुरुवार को पहुंचे करीब 7,000 भक्त। अब तक करीब 96,000 लोगों ने दर्शन किए। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा और कानपुर के विकास कार्यों को लेकर की समीक्षा बैठक। सीएम ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। जामनगर में राधिका मोहन अंबानी ने आयुर्वेद शिक्षण एवं शोध संसाधन का दौरा किया। राधिका ने आयुर्वेद के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी ली। सूरत में सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम भूपेंद्र पटेल। दोनों ने सभा में आए लोगों को किया संबोधित। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह करने वाले एनसीसी दल के साथ की बातचीत। रक्षा मंत्री ने कैडेट्स का बढ़ाया जोश। दिल्ली ले एचआरटीसी बस सेवा 9 महीने बाद फिर शुरू। पहले दिन 15 यात्रियों ने किया सफर।